फेसबुक लाइव कर रहे हैं। पंचायत के सभी पंचायत चुनाव जल्द होने की संभावना है। मैं इस मुख्य पद के द्वारा हूँ और हमारी इच्छा है कि इस पद के द्वारा हर नागरिक के सम्मान की रक्षा करें। विभिन्न क्षेत्र में विकास की भरपूर आज जनता के सम्मान संबोधन कार्यक्रम में आप सभी को हमारा नमन है, प्रणाम। महोदय, आप सबों को मैं विदित करूं कि पंचायत चुनाव का बिगुल बज चुका है। राज्य सूचना आयोग ने इसकी तिथि निश्चित कर चुकी है और इसी माह के 20 तारीख को अर्थात 20 अगस्त को राज्य निर्वाचन आयोग और पंचायती राज विभाग का समन्वित बैठक है, जिसमें पूरी तरह से चरण वाइज कहाँ पर कैसे और कब चुनाव होंगे इसकी रूपरेखा तय हो जाएंगी। इस बार आप सबों का आशीर्वाद हासिल करते हुए मैं पंचायत चुनाव में मुखिया पद से लड़ने का निश्चय किया था, किंतु यह पद महिला उम्मीदवार की है, इसलिए श्रीमती जी इस बार उम्मीदवार रहेंगी और आज के इस फेसबुक लाइव में भी श्रीमती जी आप सबको संबोधन करेंगी। श्रीमती मीना देवी जी, भावी मुखिया उम्मीदवार ग्राम पंचायत मोथा। श्रीमती मीना देवी जी, आप श्रीमती जी से सुनिए। प्रणाम। आज जनता के सम्मान कार्यक्रम में फेसबुक लाइव पर जुड़ी हूँ। मोथा पंचायत के सम्मानित नागरिकों का मेरा प्रणाम। मैं इस बार मुखिया पद की उम्मीदवार हूँ और हमारी इच्छा है कि इस पद के द्वारा हर नागरिक की सम्मान की रक्षा हो। विभिन्न क्षेत्र में विकास की भरपूर संभावना है। इसी सच्चाई में बदलने के लिए आप सबका सहयोग जरूरी है। चुनाव स्वच्छ हो, लाभ लालच से परे हो तो निश्चित ही पंचायत के विकास में 4 चांद लगेगा। इसी अनुरोध के साथ आप सबका समर्थन सराहनीय है। प्रणाम। धन्यवाद श्रीमती जी। श्रीमती मीना देवी जी, आप सबों की ये भावी मुखिया उम्मीदवार हैं और इन्होंने अपनी इच्छा जताई कि पंचायत में विकास की भरपूर संभावनाएं हैं और इसे सच्चाई में बदलने के लिए तमाम नागरिकों का सहयोग सराहनीय है। एक बार पुनः आप सबों को याद दिला दूं, हमारे पंचायत में प्रथम मुखिया मंगल शाह की जिक्र होती है।
उस उक्ति को मैं दोहरा नहीं सकता हूँ, क्योंकि उन्होंने कहा था कि यहाँ के लोग आँख के अंधा नहीं है। कुछ और बोले थे, लेकिन मैं उसे दोहरा नहीं सकता हूँ। ये क्यों बोले थे, क्या कारण था? एक विजयी उम्मीदवार और इस तरह की चर्चा करे तो भला ये अच्छा नहीं है। लेकिन उनकी इस उक्ति में एक घोर सच्चाई है, आप सब सर्वविदित है। और जो नौजवान इस उक्ति को नहीं जानते हैं तो वो अपने घर में इस उक्ति के बारे में चर्चा करेंगे। यह प्रथम बार चुनाव नहीं हो रहा है, अपितु कई बार चुनाव हो चुके हैं और भविष्य में भी कई बार होंगे। लेकिन ढाक के 3 पात वाली कहानी जो है पुनः हो जाती है। इसका कारण क्या है? मुखिया जी की इस तरह की उक्ति कहने का कारण क्या हो सकता है? लेकिन तब और अब में बहुत काफ़ी परिवर्तन आया है। तब शिक्षा की ग्राफ कम था, अब शिक्षा का ग्राफ ज़्यादा है। तो हमें निश्चित ही इस बिंदु पर सोचना चाहिए, जिक्र करना चाहिए कि हम चुनाव को स्वच्छ कैसे बनाएं और जो सही उम्मीदवार है, लायक उम्मीदवार है, जो जनता के बातों को सही पटल पर रख सकता है, किसी भी अधिकारी पदाधिकारी से वह मिलकर उस जिसमें काम कराने की क्षमता हो, तो एक ही स्वच्छ चुनाव के तहत एक स्वच्छ उम्मीदवार का चयन हो, ये कैसे संभव हो? इन सब बिंदुओं पर आपको चर्चा करनी चाहिए। और हाँ, आज कई लोग, देखिए, पैसा रुपया ये बहुत बड़ी बात नहीं है, इज्जत प्रतिष्ठा बहुत बड़ी बात होती है। ये अमूल्य चीज़ है जिसे हम पैसे की बदौलत नहीं खरीद सकते हैं। लेकिन इसकी आजमाइश, चाहे कोई भी चुनाव हो, आज भरपूर हो रहा है। इस आजमाइश का पटाक्षेप कैसे हो, इस पर भी आप सबों को सोचना है। निर्वाचन आयोग का लेटर निकल जाता है कि सीमा से अधिक के खर्च करने पर चुनाव लड़ने से भी वंचित किया जा सकता है। लेकिन कौन शिकायत करने जाता है? और इस तरह की शिकायत में कहाँ तक वह चुनाव आयोग सफल हुआ है, आप सभी जानते हैं। लेकिन इस बार हमें एक उम्मीद जगी है, क्योंकि हम लगातार आयोग के फोनिक सिस्टम से जुड़े रहते हैं, हमारी बातें होती रहती है, तो लगता है कि इस तरह के शिकायत को चुनाव आयोग ने अहमियत से लिया है। तो हम लोग चुनाव को कैसे स्वच्छ बना सके, एक स्वच्छ उम्मीदवार को कैसे हम विजयी बनावें,
इसके बारे में जनता से हमारा बारंबार अनुरोध है, प्रार्थना है, निवेदन है, निहोरा है कि इस बिंदु पर विचार जरूर करेंगे, क्योंकि एक दिन और एक वोट 5 साल के लिए पश्चाताप का विषय है। 5 साल पश्चाताप के अलावा कुछ मिलने वाला नहीं है। और जब तक हर एक नागरिक इस विषय में नहीं सोचेंगे, हर एक व्यक्ति इस विषय पर ध्यान केंद्रित नहीं करेगा, तब तक चल ही रहा है। सोचना है आपको मान सम्मान कहाँ मिल सकता है, कहाँ हम जाएंगे तो हमारी कद्र होगी, हम अपनी बातों को शालीनता से रख सकते हैं और ज़रूरत पड़ी तो वह हम कुछ जोर जबरन भी कर सकते हैं। लेकिन इन बिंदुओं पर कब विचार होगा? क्या पैसों के बदौलत इन बिंदुओं पर विचार किया जा सकता है? लेकिन नहीं। आपको मैं बारंबार ये इंगित कर रहा हूं कि पैसा कुछ नहीं होता है। मान लीजिए सपोज आपको किसी ने 1000, 2000, 5000, 10,000 दे दिया, कितने दिन चला पाएंगे? नहीं कहना चाहिए मैं उसका जो है भुक्तभोगी हूँ। आज से 7-8 बरस पहले मेरे भाई का ब्रेन ट्यूमर हो गया था। हम लोग कितने परेशान थे, लेकिन हम लोगों ने सरकारी सहयोग के माध्यम से उनका इलाज कराया। आज एक बच्चा को 16 करोड़ की इंजेक्शन की केवल बिहार में नहीं बल्कि पूरे देश में चर्चा हो रही है। तो कहाँ पैसा जो है कोई इसका ईगो रहता है? सिकंदर ने विश्व विजेता बनने के ख्वाब में स्वर्ग सिधार गए। क्या पैसा के बदौलत हम ये खरीद सकते हैं? डॉक्टर को हम लोग 2वें दर्जे के भगवान मानते हैं, लेकिन वो भी दिन रात प्रार्थना करते हैं और तब किसी मरीज के इलाज के लिए वो हाथ लगाते हैं। और केवल भगवान पर, केवल ईश्वर पर भरोसा नहीं रखना चाहिए। वो हमारी आस्था है, भरोसा मुझे भी है, लेकिन उसके साथ अपना स्वयं का कर्तव्य जोड़ना चाहिए, क्योंकि कर्तव्य आपको महान बनाता है। कर्तव्य आपको उस ऊंचाई पर ले जा सकता है जहां लोग सोच नहीं सकते हैं। हम तो एक ऐसी भावना के साथ लोगों से जुड़े रहते हैं कि कहीं किसी का दुख हो, तकलीफ हो, समस्या हो, दिन रात हम उसमें सुनते हैं। और जहाँ तक
लगता है कि हमारे प्रयास से इनका काम सफल हो जाएगा, मैं भरपूर प्रयास करते रहता हूँ। समय है, मैदान में बहुत सारे उम्मीदवार हैं, उनमें से एक हमारी श्रीमती जी भी है। तो आप सबों से मैं यह आग्रह करूंगा, निवेदन करूंगा, एक बार सेवा का मौका आप सब दें। निश्चित ही मैं पंचायत के और नागरिकों के सम्मान में 4 चांद लगा दूंगा, यह हमारा वादा है। और इसी विश्वास और मजबूत इरादे के साथ मैं पंचायत में चुनाव लड़ रहा हूं। तो आप सब एक जोरदार समर्थक बने, इसके लिए मैं बारंबार प्रार्थना करूंगा, निवेदन करूंगा। ऐसे आप सबों का जो समर्थन मुझे मिल रहा है, लोग हमारे प्रति जो आस्था व्यक्त कर रहे हैं, उन सब का मैं आभार व्यक्त करता हूं। और फेसबुक लाइव से जुड़े हुए तमाम मित्रों को हार्दिक बधाई एवं शुभकामनाओं के साथ मैं विदा लेता हूं। जय हिंद, जय मुथा पंचायत के तमाम नागरिक बंधुओं को हमारा प्रणाम।